हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखते हैं, जिन्होंने भी आपको स्टॉक पोजीशन में रखा है ना, और आपको तड़पाना चाहा, आप आपको अपने जीवन में तड़पाना चाहा, और अभी इस समय वो खुद तड़प रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये कार्ड्स निकाल के रखिए, जो 10 कार्ड्स है। सबसे पहले कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको उन्होंने सबसे पहले तो आपका पैसे को रोकना चाहा, और आपको गरीबी में देखना चाहा, है ना। क्योंकि पैसे ही नहीं होंगे तो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले पैसे पे वार किया था। इसलिए उन्होंने आपको षड्यंत्र रच के आपको आपको उन्होंने पैसे लिए, कुछ षड्यंत्र रचा और कहा कि हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है ना। तो इसलिए आपने उनको पैसे दिए, तो उन्होंने वो पैसे पैसे ले लिए, और आपके पैसे अभी तक फंसा हुआ है, और वो पैसे अभी तक आपको नहीं मिल रहा है ना। अभी तक आपको वो पैसे नहीं मिला है, और जब आपको पैसे चाहिए था, आप बीमार हुए होंगे, फिर भी आपको पैसे नहीं दिए। आपने कहा होगा मुझे पैसे चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये पैसे ले लो बोल के थोड़ा थोड़ा सा रुपए दिए होंगे। तो वो थोड़ा जो रुपए था, इससे काम चला लो, है ना। तो आपने उसी थोड़े से पैसे से आपने अपना बीमारी का इलाज किया है, और अपने जीवन में स्ट्रगल करते करते आप आगे बढ़े हो। तो आपको बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। आप थोड़े बहुत काम करते थे, और उनसे आपको गुजारा नहीं होता था। जो आपने भारी मात्रा में जो पैसे दिए थे, वो आपको अभी तक रिटर्न भी नहीं मिला है, और फिर भी आप जैसे तैसे करके अब आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। आपको आपको वो रिटर्न नहीं मिला है, और अभी इस समय आपने ये सब सीख लिया है। आपको समझ आ चुकी है कि क्या करने से कैसे होता है ना। आपने बहुत गलत डिसीजन लिया था और दे दिया था। आप तो उनको हेल्प करना चाहते थे, पर उन्होंने आपकी मदद नहीं की। अभी इस समय आप में समझ आ चुका है। आप एक अ, बड़े पोजीशन में हो सकते हो, टीचर हो, गुरु हो, या लॉयर हो, प्रोफेसर हो, या कोई भी उच्च पद पर आप अ, अपना 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 सही जगह में हो, है ना। अपना पद प्रतिष्ठा आपका अच्छा है, आप सही जगह पर काम कर रहे हो, और आप गुरु की भूमिका निभा रहे हो, और आप सबको ये शिक्षा देते हो कि सब आगे बढ़े, सब अच्छा करे, है ना। सबका जीवन में अच्छा हो, और इसीलिए आप मदद करते हो। पर वो मदद करना आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है। पर अब आप जान गए हो, समझ चुके हो कि लोग क्या करते हैं, और कैसे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है ना। वो सब आप जान गए हो, और आपने एक्सपीरियंस किए, वही एक्सपीरियंस से आपने सीखा है। और आपके जो रिश्ता है, रिश्ता में भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। आपको अपने ही फैमिली के साथ अच्छे से रहने को नहीं मिलता था, और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। क्योंकि वहाँ पर भी अ, अपने ही रिश्तेदार या बड़ों की जो बात होता है ना, उसकी वजह से आपको अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूर रहना पड़ा है, और अच्छे से उनके साथ मेल मिलाप नहीं हुआ है। ठीक है, और इसी वजह से आपने सीख आप सीख चुके हो, है ना, जीवन में कैसे जीवन की यात्रा कैसे होता है। और
अपने रिश्ता को कैसे संभालना है, क्या करना है, ये सब आपको समझ आ चुकी है। और भविष्य में आपका जो भी रिश्ता होगा वो भी सही होने वाला है। पास्ट में आपका रिश्ता अच्छा नहीं था और पास्ट में आपने अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बैलेंस करते हुए चले हो, है ना। अपने परिवार के साथ आप बैलेंस बनाना चाहते थे और घर परिवार को चलाने के लिए सबके साथ अच्छे से व्यवहार करते थे और आगे बढ़ते थे। आप में ईश्वरीय गुण है और सबको साथ लेके चलने का आपका हिम्मत है और इसीलिए आप हमेशा बैलेंस करके चलते थे, सबके साथ बना के रखते थे। पर वही चीज़ें आपको भारी पड़ी है और आप कोई भी कुछ भी बोल देते थे आपको, फिर भी आप उसको परवाह नहीं करते थे। आप बस अपने जीवन में जो भी परिवार है ना, आपके साथ रिश्तेदार है, उनके साथ बना के रखना चाहते थे और आगे बढ़ते थे। कोई भी कुछ बोले फिर भी उस पे ध्यान नहीं देके आप अपने हिसाब से आगे बढ़ते थे। आपको अपने परिवार से प्यार था, लोगों से प्यार था, बच्चों से प्यार था और आप अ, अपने घर में जो पेट होता है, पेट के साथ भी आपका रिश्ता अच्छा था। आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, है ना? और अच्छे से रहते हो। अभी भी आपका ये आदत है कि सबके साथ अच्छे से रहना और जो भी प्राणी है, पशु प्राणी है, उनको प्यार देना, ये सब आपका आदत है। तो ये सब आपने किया है पर उन्होंने ये नहीं सोचा और उन लोगों ने आपको हमेशा दुखी परेशान करना चाहा। आप ऐसे रहते थे जो कि जितने भी आपको कुछ भी बोले लोग फिर भी परवाह नहीं करके आगे चलते थे और उन्होंने सोचा कि आपको इजी में ले लिया, है ना। इजी में लेने की वजह से अभी इस समय आप अपने रास्ता आगे बढ़ रहे हो और इन्होंने आपको दुविधा में रखना चाहा है, आपको नेगेटिविटी में रखना चाहा है ना। तो वही नेगेटिविटी अब उनके जीवन में भी हो रहा है। वो लोग अभी जिन्होंने भी आपको ये सब चीज़ें करने की कोशिश की, उनके जीवन में वही चीज़ें हो रही है जो उन्होंने काम किए थे, जो कर्मा किया था उन्होंने, वही चीज़ें उनके जीवन में हो रही है। इसलिए अभी वो लोग दुविधा में हैं, लोगों का बात सुन रहे हैं और उनको खुद से भी रियलाइज़ हो रहा है। अब अभी तो स्टार्टिंग है ना? उनको भी जैसे आपको रखना चाह रहे थे, वैसे ही उनको अभी फेस करना पड़ रहा है। वो लोग खुद अभी भ्रम जाल में फँसे हुए हैं, ठीक है? लोग उन्हें भी उसी भ्रम जाल में डाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ ये किया था, तो उन्होंने जो आपको जगल करना है ना आपके जीवन में, जगल के साथ रखा था कि पैसों की जगल करना, काम के लिए जगल करना, किसी भी चीज़ के लिए आपको जगल पोजीशन में रखा था। बहुत ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको अ, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है ना? तो अभी उन लोगों का वही रिवर्स हो रहा है, ठीक है? और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दिए, वो टेंशन अब वो लोग ले रहे हैं जिन्होंने आपकी तरफ ये सब करने की कोशिश की है। अब उनके जीवन में भी वही चीज़ें हो रही है जो आपको देना चाहा था, है ना? आपको दिल से भी बहुत ज़्यादा तोड़े हैं। वो अपने दिमाग से खेलते थे। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, है ना? इसलिए इमोशनल होने की वजह से आपको कोई भी छोटी-सी चीज़ भी आपको दिल पे लग जाता था। पर उन्होंने छोटी चीज़ नहीं, आपको बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए भी आपको तड़पाया है ना? और इतना ज़्यादा परेशान किया है और आपके दिल को तोड़ा है। तो ये सब चीज़ें अब रिवर्स होके उन्हीं लोगों के जीवन में हो रहा है। आपको बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिया है ना?
तो वही स्ट्रगल इन लोगों के जीवन में, उन लोगों के जीवन में भी यही हो रहा है ना इस समय। तो ये उनका कार्मा रिटर्न भी है, जो आपको देना चाहे वही आपको उन्हीं उन्हीं लोगों को मिल रहा है ना। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है ना। तो यही चीज़ें हो रहा है उनके साथ भी। अब हम देखते हैं, एंजल से पूछते हैं आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। आपको एंजल्स कह रहे हैं हीलिंग का समय है, आपको हीलिंग करना है। अभी भी आपको जहाँ पर भी आपको दर्द महसूस होता है ना, आपको कहीं सिर में या शरीर में, पेट में कहीं भी दर्द होता है, वो भी जो आपने पहले कार्मा किया था, है ना, जो काम किया था आपने उनके लिए किया था, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किए थे, है ना। तो उस टाइम आपको पता नहीं था, आप बहुत ज़्यादा अपने प्योर सोल हो, है ना। प्योर सोल होने की वजह से आपने काम किया है, तो उसका भुगतान भी तो होता है। तो उसकी वजह से आपका जो पेन है वो दर्द में, अपने शरीर में जो होता है ना पेन रहता है, वो दर्द के रूप में निकलता है और कहीं पर दर्द करने लग जाता है। अगर आप उसको सहन करते रहते हो तो, है ना, इस तरीके से दर्द रहता है। तो उसमें आपको हीलिंग करना है। हीलिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है और शांति से रहना है और अपने को रेस्ट देना है, ठीक है। तो इससे भी आपका हीलिंग हो जाएगा। अब चेंज का कार्ड आया है, तो इस समय अब ये सब चीज़ें बदल रही है, ठीक है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, बैलेंस बैलेंस हो रहा है और चेंज हो रहा है, ठीक है। आपका जीवन अब नए सिरे से बदलेगा। आपका आपका हीलिंग हो रहा है और जो इंटेंसिटी के साथ उन लोगों ने आपको दुख पहुंचाना चाहा, है ना, स्टॉक करना चाहा, तो वही चीज़ें उनके पास जा रहा है। इंटेंसिटी उल्टा कार्ड आया है। जो इंटेंसिटी उन्होंने आपके साथ रखा था वो अब उन्हीं के पास जा रहा है, ठीक है। तो ये एंजल्स ने बहुत अच्छा कार्ड दिए हैं और हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। तो अगर आपके साथ ये मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे पेज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।